तभी तक परेशानी जीवन में आती है। जो भगवान का बन जाता है, बोले विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। जब भगवान के बन जाते हैं तो विपत्ति विपत्ति नहीं रहती और संपत्ति संपत्ति नहीं रहती। एक बार जो भगवान का बन जाता है, इसलिए गौकर्ण महाराज कहते हैं, पिताजी देयास्तमा सरुधिरो अमे मतिम तजित्वम जया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्यः पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी ये शरीर हड्डी मांस आदि का बना हुआ है। काय का बना हुआ? हड्डी मांस मज्जा आदि का बना हुआ है। इसमें कुछ भी सुंदर नहीं है। किसी को देखते हैं कहते हैं कि ये बड़ा सुंदर है, बोले कुछ भी सुंदर नहीं है। इस शरीर में 9 द्वार हैं। कान से देखो तो गंदगी निकलती है, आंख से देखो तो गंदगी निकलती है, नाक से देखो तो गंदगी निकलती है, मुख से गंदगी, मलेंद्रिय से गंदगी, मूतेंद्रिय से गंदगी। ये तो गंदगी का ढेर है पिताजी। गंदगी के ढेर के ऊपर ये महाराज कबर चढ़ा दिया है, ये चाम चढ़ा दी है, नहीं तो महाराज कुत्ता और मक्खी पीछा नहीं छोड़ते। और स्त्री पुत्र आदि जब तक पास में पैसा रहता है, शरीर में शक्ति रहती है, तब तक महाराज साथ देते हैं। पास में पैसा नहीं रहता, शरीर में शक्ति नहीं रहती, तो महाराज न स्त्री स्त्री रहती है, न पुत्र पुत्र रहता है। सब स्वार्थ को लेकर के हैं। एक बात और निवेदन कर दूं, कितना भी पैसा कमा करके देते रहो, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि 1 नंबर से कमा रहे हो या 2 नंबर से कमा रहे हो, पाप से कमा रहे हो या पुण्य से कमा रहे हो। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, उसका जो कर्म फल है ना, उसका जो दंड है, वो पाप का फल हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। न कोई स्त्री भोगेगी और न कोई पुत्र भोगने वाला है, हमें उसका फल अकेले ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पिताजी किसी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। देखो ये नहीं कहते कि गृहस्थ छोड़ करके आप महात्मा हो जाओ, गृहस्थ का पालन पोषण मत करो।